विधुं दद्राणं समने बहूनाम् ॐ युवानं सन्तं पलितो जगार देवस्य पश्य काव्यम् महित्वाद्या ममार सह्यः समानः। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। देखिए, इसके ऋषि कौन है? बृहद उक्थो वामदेव्य। ठीक है, देवता क्या है इसका? इंद्र। और छंद है निश्चित तिष्टुप छंद। तो ये वास्तव में यहाँ पर शीर्षक दिया है आश्चर्य। तो आश्चर्य क्या है संसार में? क्यों जी? आश्चर्य क्या है? ये यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद चला था, तो क्या आश्चर्य है? जो उन्होंने उत्तर दिया था आज भी यही आ रहा है। वेद मंत्र के आधार पर उन्होंने उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था? कि अहनी अहनी भूतानी, जो हर दिन नए नए लोग उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन जो पुराने लोग हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, ये संसार में क्रम चल ही रहा है कि हर दिन जन्म हो रहा है और हर दिन मरण हो रहा है, और हम देख भी रहे हैं। और फिर भी वैराग्य नहीं होता है कि हम संसार से एक दिन जाएंगे, ये बोध नहीं होता है। और इसी को बोध कराने के लिए सांख्य दर्शन में 4थे अध्याय में भी कहा गया है। सूत्र याद है किसी को? जिसमें चर्चा है कि जन्म और मरण, हाँ, पिता पुत्रवत उभयो दृष्टत्वात्। एक जवान युवक है, वो देख रहा है कि मेरे सुपुत्र का जन्म हो रहा है और मेरे पिताजी की मृत्यु हो रही है। तो एक ही क्षण में पिताजी का देहांत हो रहा है और इधर पुत्र का जन्म हो रहा है। तो जो विवेकी व्यक्ति होता है वो देखता है कि भाई संसार तो ऐसा है कि जैसे आज मेरे पुत्र का जन्म हो रहा है, ऐसे कभी मेरे पिता का भी जन्म हुआ होगा ऐसे ही। और जैसे मेरे पिता का मरण हो रहा है, ऐसे एक दिन मेरे बेटे का भी देहांत होगा, मेरा भी देहांत होगा। मेरा मतलब शरीर का। ठीक है, तो ये जन्म और मरण को देखो और अपने में घटाओ कि हमारा भी जन्म हुआ है, शरीर का जन्म हुआ है, तो इसका भी देहांत तो होगा। तो जो मृत्यु को देखता है उसको विवेक की प्राप्ति होती है, उसको वैराग्य मिलता है, उसका वैराग्य जाग जाता है। ठीक है, उसके विवेक और वैराग्य दोनों का उदय होता है। तो मंत्र वही कहता है कि देखो, युवानम संतम, एक ऐसे नौजवान को, विधुम, जो कि विविध काम करने वाला है, समने माने रण में, बहु नाम, बहुतों को, जो कि कैसा है? दद्राणम, मार भगाने वाला है? ऐसे युवा को भी पलितः जगार, पलितः माने जिसके बाल पक गए हैं। ठीक है, बुढ़ा व्यक्ति वो निगल जाता है, जगारा निगल जाता है। तो एक जवान व्यक्ति को बुढ़ा व्यक्ति निगल जा रहा है। तो कैसा जवान? जो सब प्रकार का काम करता है, भागता है, दौड़ता है, ये कर दो वो कर दो, लगे रहता है काम में। ठीक है, तो ऐसे बहुतों को, ऐसे अनेक
युवा हैं जो कि लगातार काम में लगे रहते हैं और अनेकों को मारकर भगाने वाले हैं। ये युवा लोग देखो, युद्ध में होता है ना, सैनिक लोग भी कितने आतंकवादियों को मार देते हैं, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में देखो युवागण अपने अपने काम में लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को भी एक बुढ़ा निकल जा रहा है। तो कौन बुढ़ा है वो समझेंगे आज। फिर देवस्य महित्वा, देव के इस बड़े महत्व वाले काव्य को पश्य, देखो क्या दिखेंगे। यह सम आन, कल जो जी रहा था, मन सांस ले रहा था, सह वही अद्य मरा पड़ा हुआ है। कल जो जी रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, आज वो मर गया है। देखो, तो देवस्य पश्य काव्यम, ये देव परमात्मा का काव्य है। संसार, ये संसार में यही हो रहा है। लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, ये संसार है। क्या कोई रोग से मरते हैं ना भाई, रोग से मरते हैं, दुर्घटना से मरते हैं, देखते नहीं आप। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, किसी को सांप काट देता है, कोई किसी को गोली मार देता है। 101 प्रकार के हैं मरने के ढंग हैं, उपाय हैं, कारण हैं, प्रकार हैं। तो किसी प्रकार से व्यक्ति मर सकता है। तो ये जो बुढ़ा निकल रहा है, ये कौन है? ये काल के गाल में सब समा रहे हैं। वो अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है, ठीक है जी। और बुढ़ा भी है और वो भी सदा जवान भी रहता है, ऐसा भी है। ये अद्भुत है। तो एक बुढ़ा मन जो कि अनादि काल से है, वो कितने जवानों को निगल चुका है, कितने व्यक्तियों को निगल चुका है। ऐसे ये आत्मा भी देखो, आत्मा वही का वही है, और कितने शरीर को ये आत्मा निगल चुका है कि नहीं। इसी के लिए कितने शरीर आए और कितने शरीर चले गए। ये नेत्र के गोलक मिले, नेत्र माने आंख कान सब गोलक, हाथ पैर मिले और चले गए। ये सबको आत्मा भी निगल चुका है। ये भी बूढ़ा है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलने वाला है, ठीक है जी। संसार भी ऐसा ही है, संसार वैसा का वैसा है, और लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सबको संसार निगल रहा है, देख लो, ठीक है जी। तो ये संसार में जो भी देख रहे हैं ये सब अनित्य हैं, याद रखिए। जो दिख रहा है वो एक दिन रहेगा नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो सदा रहेगा, ठीक है। अपवाद कोई होगा तो छोड़ सकते हैं उसको, सिद्धांत यही है। जो दिख रहा है वो सदा रहने वाला है, वो नहीं रहने वाला है। जितने भी दिख रहे हैं पेड़ पौधे, ये संसार भी दिख रहा है, ये संसार भी एक दिन नहीं रहेगा। जो भी दिख रहा है वो अनित्य है, और जो नहीं दिख रहा है, आत्मा दिखने वाला नहीं है, वो नित्य है। परमात्मा दिखने वाला नहीं है, वो नित्य है। मूल प्रकृति दिखने वाली नहीं है, वो नित्य है। तो जितने पदार्थ दिखते हैं, दिखने वाले हैं, वे सब अनित्य हैं, और जो नहीं दिखते हैं वे सभी क्या हैं? नित्य हैं। बस एक ऐसा है आकाश, भूत वाला आकाश, आप उसको देख नहीं सकते, वो भी अनित्य है। ये अपवाद है। हाँ, वो उसमें आ जाएंगी, ये अपवाद में जाएंगी, ठीक है जी। इनको हम देख नहीं पाते हैं ऐसे आंख से, अनुभव तक करते हैं, तो ये अनित्य हैं, ठीक है जी। बाकी जो दिख रहा है, बाकी सबके सब कैसे हैं? अनित्य हैं। तो ये संसार ऐसा है कि संसार जो है प्रवाह से अनादि है। कैसा है ये? हाँ जी, संसार कैसा है? प्रवाह से अनादि है, बार बार उत्पन्न होता है और बार बार नष्ट भी होता है। ये क्रम चला आ रहा है। तो संसार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है। और इस संसार में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं,
ये संसार में क्रम चला रहा है, ये मेला है, मेला। ये भजन सुना आपने? क्या भजन है? 2 दिन का मेला तेरा ये, हाँ, 2 दिन का मेला जगत में चला चली का खेला। 2 दिन का जग में तेरा भी कह सकते हैं, चला चली का खेला। कोई चला गया कोई आए, कोई गठरी बांध खड़ा रे, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। ये संसार है, 2 दिन का मेला जग में सब चला चली का खेला। ठीक है, तो संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई अकेला खड़ा है, जाने को नंबर लग रहा है, और कोई चला गया, कोई आ रहा है। ठीक है, कोई गठरी बांध कर खड़ा है, जो कर्म किया है उसकी गठरी बांध लिया, अब जाने को तैयार है। पड़ा है अस्पताल के बेड में, डॉक्टर ने कहा बस हो गया, अभी अंतिम सांस चल रहा है, बस क्या उसको वेंटिलेटर में है। ठीक है, तो बस वो जाने को तैयार है वो। तो ऐसे संसार में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी व्यक्ति को होश नहीं है कि हमको एक दिन संसार से जाना है। ईश्वर की ओर मुड़ते नहीं है, ईश्वर की ओर बढ़ते नहीं है, वो पैसा पैसा में लगे हुए हैं। माने ये समझो, जो साथ में नहीं जाने वाला है उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और जो साथ में जाएगा उसके कोई परवाह नहीं है। ठीक है ना जी। ये समझो कि लोग पानी को मुट्ठी में पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं। पानी को, कि क्या पानी को मुट्ठी बांध के पकड़ सकते हैं? क्यों जी अभिनव जी, पानी को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। ऐसे पानी को लो और ऐसे मुट्ठी बांध के पकड़ो, पकड़ सकते हैं पानी को? नहीं पकड़ सकते। लेकिन जो पारस पत्थर है उसको पकड़ सकते हैं, और कहा जाता है वो पारस पत्थर लोहे को भी सोना कर देता है, तो उसको तो लोग पकड़ते नहीं है। ठीक है, और पानी को पकड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पैसा। पैसा क्या है? पानी है। कितना पकड़ो ये पकड़े में आने वाला नहीं है, ये छूटने वाला है। और परमात्मा क्या है? पारस पत्थर, पकड़ में आने वाला है, तो उसको लोग पकड़ते नहीं है। तो मंत्र कहता है कि संसार को देखो, देवस्य पश्य काव्यम। ठीक है, और इसमें ये भी कह रहा है कि यह सम आन, यह माने बीता हुआ कल, यह माने बीता हुआ कल, और स्व माने आने वाला कल। जिसमें लोग आशा करते हैं उसको स्व कहते हैं, आशान्वित हैं, वो स्व है। और जब हीनः कालः बीत गया, वो ह्यः है। ह्यः माने हीनः कालः, और स्व माने भविष्य का कल, जिसमें लोग आशाएं करते हैं, ये करूँगा, ये करूँगा, योजना बनाते हैं, कामना करते हैं। अच्छा, ये आपको पता नहीं आज तक कि मरने के बाद में जो पैसा है साथ में नहीं जाता है? नहीं पता था आपको? नहीं पता था आज तक? हैं? फिर हाँ, साथ में आत्मा कर्म जाता है, जाता नहीं पैसा। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, बढ़िया कर्म करो, ईश्वर की ओर बढ़ो, और संसार को समझो अनित्य। संसार के सारे पदार्थ अनित्य, ये शरीर अनित्य, संसार के भोग अनित्य। ये कह रहा है मंत्र कि जो कल सांस ले रहा था, सह अद्य ममार, आज मरा हुआ पड़ा है। ये शरीर की वास्तविकता है। ठीक है, इसलिए ये कहा है, पानी केरा बुद बुदा,
असमानुष की जात देखते ही छिप जाएगा। ज्यों तारा प्रभातो भक्तों, ज्यों तारा प्रभात। भक्तों ये जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। आज जो देखा मंडप, कल ही मसाने दीठो भक्तों, कल ही मसाने दीठ। क्या समझे इसका अर्थ जी? ये जगह कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। इसका मतलब क्या है? कभी सुख है संसार में, कभी दुख है। ठीक है। हाँ, आज जो देखा मंडप है, इसका अर्थ क्या है? जिसको आज देखते हैं विवाह के मंडप में, काल ही मसाने दीठ। मसान घाट माने क्या होता है? शमशान। जिसको आज मंडप में देख रहे हैं वो कल शमशान में मिल सकता है आपको। ये संसार है। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात। बुदबुदा माने बुलबुला। जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, ऐसे ये मनुष्य का शरीर है। मीठ माने मीठा, खिन खारा खिन मीठ। कभी नमकीन है, कभी मीठा है, कभी सुख कभी दुख है। यही तो खिन खारा खिन मीठ। एक क्षण में, खिन माने क्षण, एक क्षण में आपको दुख मिलता है, एक क्षण में सुख मिलता है। ये संसार है। तो देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। देखते हैं प्रभात काल में, प्रातः काल में तारे रात को टिमटिमा रहे हैं। रात को पूरे आसमान में तारे भरे पड़े हैं। जैसे सुबह सुबह समय होता है, भोर उषा समय, एक एक तारे करके धीरे धीरे छिपते जाते हैं। कौन तारा कब छिप जाएगा कोई पता नहीं है। ये संसार है। ठीक है जी। तो ये संसार अनित्य है, इसको समझो। इसे एक और भी दोहा है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो यो भक्तों, मैं रोंदूंगी तो। क्या अर्थ हुआ रुपेश जी? हैं? क्या अर्थ हुआ? हाँ, मैं तुझको मिट्टी में मिलाऊंगा। कौन कह रहा है? मिट्टी किसको कह रहा है? कुम्हार को। कि वो कुम्हार चढ़ता है, उसको नाचता है, रोनता है मिट्टी को। ठीक है। मिट्टी ऊपर में वो नाचता है। वो कहता तू मेरे पर क्या चढ़ रहा है, तेरे पर मैं चढ़ूंगी। ठीक है ना जी। हाँ, ये संसार ऐसा ही है। तो संसार अनित्य है, ये आज का मंत्र कह रहा है। फिर भी यह आश्चर्य है कि लोग यहाँ पर सदा रहने की इच्छा करते हैं। मैं कहीं मरूंगा नहीं, ऐसा सोचते हैं। और ठीक बात है, तू मरेगा नहीं, लेकिन तू कौन है नहीं मरने वाला? तू तो आत्मा है, उसको जानते नहीं। ये शरीर को समझे कि मैं नहीं मरूंगा, और शरीर को खिलाने में, पिलाने में, सजाने में, संवारने में लगे हुए दिन भर। शरीर 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 शरीर, इसके अंदर आत्मा, इसको दिखते नहीं है। भाई संसार को छोड़ के जाना है और फिर लौट के भी आना है। अच्छे कर्म किए रहेंगे तो फिर बढ़िया परिवार में आएंगे। अन्यथा शरीर से गए तो पशु पक्षी में गए। ये शरीर छूटा और ज़्यादा पाप बढ़ा तो पशु पक्षी बने। ठीक है जी। इसलिए आत्मा की नित्यता को देखें और शरीर की अनित्यता को देखें। ये बुढ़ा संसार सबको निगल रहा है, काल सबको निगल रहा है। सारे कौरव आए, पांडव आए, रामायण में राम लक्ष्मण सब आए, कृष्ण आए, सभी लोग आए और चले गए। आजकल कोई है? कोई नहीं है। और अभी भी कितने राजा महाराजा आए, कभी हैं? कोई है? कोई नहीं है, सब चले गए। तो क्या हम भी सदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, हमको भी जाना है। इसलिए जाने की तैयारी करो। आज हो क्या रहा है? नहीं, हाँ एक तो है, सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी में। लोग क्या कर रहे हैं? जिसको देखो जीने की तैयारी,
सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी में। अब मरने की तैयारी करो, मरना पड़ेगा, और क्या लेके जाएंगे उसकी तैयारी करो। ठीक है जी, जीने की भी तैयारी करो, मना नहीं है, जीवन भी जीना है, लेकिन वो काम तो देखो कि मरना भी एक दिन है। हाँ, मरने की तैयारी मतलब जप करो, ध्यान करो, दान करो, पुण्य करो, हवन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, ईश्वर की ओर बढ़ो, ये तैयारी है। शरीर को स्वस्थ रखो और ईश्वर की ओर बढ़ो, और सांसारिक जो कर्तव्य हैं उनको भी करो, मना नहीं है। जीने की भी तैयारी करो, लेकिन मरने की भी तैयारी करो। लोग मरने की तैयारी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं मरना ही नहीं है, फिर पाप करते हैं, ईश्वर को भूल के रखते हैं, दिन भर 10 मिनट भी ध्यान में बैठते नहीं है कि नहीं? आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धंधा धंधा धंधा, धंधा के ऊपर में धंधा, है कि नहीं? और इस धंधे के बीच में जो ईश्वर को याद करे वही सच्चा बंदा। तो काम तो लगा रहेगा, ये काम करते करते परमात्मा का नाम लो। ठीक है जी, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं काम से, ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। तो समय निकालना पड़ेगा, अन्यथा समय आपको निकल रहा है, ये बुढ़ा है समय, काल कालोस्व वहति सप्तरश्मि। तो काल का घोड़ा दौड़ रहा है, 7 रश्मि वाला ये है ना, सूर्य किरणें, 7 दिन। एक दिन गया, सोमवार गया, मंगलवार, वो गया, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, बस चल रहा है क्रम। कितने सोमवार आए चले गए, कितने मंगलवार आए वो चले गए, कितने बुधवार चले गए, और नया नया फिर आ रहा है, फिर सोमवार आएगा देखना अभी, फिर मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा, ये चलता रहे क्रम, है कि नहीं? वही चैत मास, चैत वैशाख आषाढ़ वही चल रहा है, कब से चलता रहेगा, 12 महीना, एक के बाद एक चल रहा है कि नहीं? ये तो ये संसार तो ऐसे घूमते रहेगा, ये संसार का चक्र है। संसरत्यति संसार, संसार लगातार सरक रहा है, आपको सरका रहा है मृत्यु की ओर। तो जागो, संसार से जाने की भी तैयारी करो, सदा के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। तो अपने को देखो, मैं क्या करने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, दूसरों को मत देखो। ठीक है जी, आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो, अपने कर्मों को देखो, संस्कारों को देखो, जिसको हम कहते हैं आत्म निरीक्षण करो, तो आपका उत्थान होगा। और ये संसार से जाने की तैयारी भी करो, दान करो, पुण्य करो, ईश्वर का भजन जप करो, और निश्चिंत होकर के मृत्यु का वर्ण करो। भय नहीं कोई, पर्याप्त दान है, पुण्य है, ईश्वर की भक्ति है, तो मरने का भय नहीं रहेगा। मैं आत्मा हूँ समझो, मैं मरता नहीं, या तो मोक्ष में जाऊंगा या फिर लौट के फिर आऊँगा, 2 काम होगा इसका आत्मा का। तो ये रहस्य को समझो और जीवन में ईश्वर की ओर आगे बढ़ो। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।